ये 18वीं सदी के आखिर का जमाना था, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती तंजीम का रूप धार कर पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होती जा रही थी। मराठे निजाम और दूसरी बड़ी ताकतें या तो अंग्रेजों से शिकस्त खा चुकी थीं या उनकी इत्तेहादी बन गई थीं। इस मायूसी के आलम में जनूब में रियासत मैसूर एक चट्टान की तरह खड़ी थी और उसका हुक्मरान था टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका था। टीपू की परवरिश इसके वालिद हैदर अली की निगरानी में हुई, जो खुद एक आम सिपाही से अपनी काबिलियत के दम पर मैसूर के हुक्मरान बने थे। हैदर अली ने टीपू को सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं दी, बल्कि इसे बेहतरीन फौजी तरबियत, सियासत और जदीद साइंस की तालीम भी दिलवाई। टीपू को बचपन से ही नई नई इजादात, खासतौर पर हथियारों में गहरी दिलचस्पी थी। टीपू सुल्तान की अजमत का सबसे बड़ा सबूत इसकी फौजी जिद्दत थी। जिस दौर में दुनिया की बड़ी ताकतें नई टेक्नोलॉजी अपना रही थीं, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में वो काम शुरू कर दिए थे जिनका तस्वुर भी उस वक्त हिंदुस्तान में मुश्किल था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। इसने अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाते हुए लोहे की ट्यूबों से बने रॉकेट तैयार करवाए, जो अंग्रेजी फौज पर आग बरसाते थे और उनकी सफों में खलबली मचा देते थे। ये रॉकेट बाद में अंग्रेज खुद अपने साथ ले गए और इसी की बुनियाद पर उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तरक्की दी। इसने अपनी फौज को यूरोपीय तर्ज पर मुनज़्ज़म किया और एक जदीद बहरिया नेवी की बुनियाद रखी, ताकि समंदरों पर अंग्रेजों के कब्जे को चैलेंज किया जा सके। टीपू सुल्तान ये बात अच्छी तरह जानता था कि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ तिजारत नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है। इसीलिए इसने अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद अंग्रेजों को अपनी सरजमीन से निकालना बना लिया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिन्हें एंग्लो मैसूर जंगें कहा जाता है। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में अपने वालिद की मौत के बाद इसने कमान संभाली और अंग्रेजों को कई शिकस्तें दी। लेकिन तीसरी एंग्लो मैसूर जंग इसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा लेकर आई। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। एक लंबी जंग के बाद टीपू को सेरिंगापट्टम के मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े। इस मुआहदे की शराइत बहुत जालिमाना थी। टीपू को अपनी आधी रियासत, एक बहुत बड़ी रकम और सबसे बढ़कर अपने 2 मासूम बेटों अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को बतौर यरगमाल अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। ये एक बाप के लिए सबसे दर्दनाक लम्हा था, लेकिन इसने अपनी रियासत को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान को मैदान जंग में हराना तकरीबन नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने वही पुराना और आजमूदा तरीका अपनाया, साजिश और गद्दारी। उन्होंने टीपू सुल्तान के दरबार में मौजूद कुछ अहम वजीरों और जनरलों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम वजीर आजम मीर सादिक और वजीर मालियत पूर्निया का था। 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर जंग के दौरान अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ मैसूर के दारुल हुकूमत सेरिंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारें बहुत मजबूत थी और टीपू के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन अंदर छुपे गद्दारों ने अंग्रेजों को किले के कमजोर तरीन हिस्से का पता बता दिया। 4 मई 1799 का दिन तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है। मीर सादिक ने जानबूझकर सिपाहियों को तनख्वाह बांटने के बहाने एक जगह इकट्ठा कर लिया, ताकि किले की एक दीवार का दिफा खाली हो जाए। उसी वक्त अंग्रेजी फौज ने उसी जगह से हमला कर दिया। जब टीपू सुल्तान को इस गद्दारी का पता चला, तब भी इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके फ्रांसीसी मुशीर ने इसे खुफिया रास्ते से फरार होने का मशवरा दिया, ताकि वो दोबारा ताकत जमा करके लड़ सके। लेकिन सुल्तान ने अपना तारीखी जुमला कहा, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और तलवार लेकर दुश्मनों के समंदर में कूद पड़ा। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ा। वो शदीद जख्मी हो चुका था, उसका जिस्म खून से लथपथ था, लेकिन उसकी तलवार आखिरी सांस तक चलती रही। आखिरकार जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गया। जब अंग्रेज जनरल को उसकी लाश मिली, जो सैकड़ों लाशों के नीचे दबी हुई थी, तो उसने बेख्तियार कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये जुमला इस बात का एतराफ था कि जब तक टीपू जिंदा था, हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा एक ख्वाब था। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक बादशाह की शिकस्त की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे अजीम मुहिब्बे वतन की कहानी है जिसने गुलामी की जिंदगी पर शहादत को तरजीह दी। ये इस बात की भी दर्दनाक याद दहानी है कि बड़ी से बड़ी सल्तनतें जंगों से नहीं, बल्कि अंदर की गद्दारियों से तबाह होती हैं।